गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सोएज आज की वीडियो काफी औसम किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट भी आई है, तो यार वीडियो का सीधा शुरू करते हैं वीडियो के टाइटल से। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है 1947 इंडिया वर्सेस 2021 इंडिया। मतलब इंडिया 1947 वर्सेस 2021। तो मतलब आज हम देखेंगे इंडिया 1947 से लेकर कैसा था, 47 में मतलब कैसा था और अब कैसा है। तो यार ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है, क्योंकि उस टाइम जब इंडिया को अंग्रेजों ने छोड़ा था तो भाई बहुत बुरी हालत थी। तो जल्दी से देखते हैं भाई कितना ही मतलब 73 74 ईयर्स में या 73 ईयर्स में मतलब कितना इंडिया चेंज हुआ है। तो रॉक फैक्ट का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल प्लीज लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बेस्ट किस्म की इनकी बातें मिलेंगी। तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1947 का इंडिया दोस्तों, 1947 ये वो साल था जब एक ऐसे देश को, एक ऐसे महान देश को आज़ादी मिली जो पिछले 200 से भी ज़्यादा सालों से अंग्रेजों का गुलाम था। इस साल में अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़कर तो वापस गए, लेकिन दोस्तों यहाँ की सारा सोना और सारा ही पैसे लूट कर अपने साथ ले जा चुके थे। और इंडिया के पीछे सिर्फ छोड़ा था सिर्फ बंजर जमीन, बर्बादी और गरीबी। और इसके अलावा पाकिस्तान को भी इंडिया से अलग कर दिया गया था। ऐसी लकीर दोस्तों अंग्रेजों ने खींच दी 1947 में, जिसके चलते आज भी इंडिया और पाकिस्तान में आपको लड़ाई होती हुई नजर आ ही जाती है। उन्हीं की वजह से हुआ सब। आज तक भी भरी नहीं। सीधा सीधा कहे तो 1947 के बाद तो जैसे हिंदुस्तान का पुनर्जन्म ही हुआ था। और उससे पहले के दोस्तों जो 200 से भी ज्यादा साल रहे थे, अंग्रेजों ने पूरी तरह से इस देश को लूट कर खाया और एकदम अमीर देश जो कभी हुआ करता था दुनिया का पूरी तरह से गरीब बनकर आजाद हुआ। हालांकि आजादी के बाद भी दोस्तों इंडिया के लिए अभी बहुत कुछ बाकी था, क्योंकि अगर देश अच्छे खासे तरीके से तरक्की कर लेता तो आने वाले 50-60 सालों में फिर इसका नाम पूरी दुनिया में बोलने लगता। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ऐसा करने में कामयाब हुआ या फिर नहीं? आपको ये पता लगेगा ये वीडियो पूरी देखकर, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 1947 के इंडिया को और 2020 के इंडिया को, और पता करेंगे कि देखिए कितनी चेंज पिछले 73 सालों में हमारे देश ने कितनी तरक्की की है और क्या गलतियां की है और क्या क्या और भी करना चाहिए था। दोस्तों कई क्राइटेरियाज के ऊपर हम बात करेंगे, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है हमारे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। और ऐसी वीडियो बहुत ही कमाल की होती है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत में ही हम जरा बात कर लेते हैं जीडीपी के ऊपर। 1947 में अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें तो उस समय हमारी जीडीपी थी 1.3 बिलियन US डॉलर। हालांकि अगर दोस्तों देखें तो उस समय भी ये इतनी ज्यादा कम बिल्कुल भी नहीं थी। इसका यही मतलब है कि आने वाले सालों में भी ना इंडिया ने उस तरीके से तरक्की नहीं की, क्योंकि पिछले 73 सालों में देखे तो जीडीपी उतनी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। और आज के दिन इंडिया की जीडीपी है 2.9 ट्रिलियन US डॉलर। मजाक कर रहे हैं। चाहूंगा भी ऐसा ही हो कि जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक इंडिया की जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुकी होगी। आप और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाएं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि 1947 साल में पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में इंडिया की परसेंटेज थी 3.9%। और 2020 यानी इस वर्ष तक पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में इंडिया की जीडीपी का जो हिस्सा है 8.1%। यानी उस समय के हिसाब से तो दोस्तों इंडिया ने बहुत ही ज्यादा तरक्की की है, लेकिन और भी ज्यादा मेरे हिसाब से हो सकती थी। हालांकि इतने ज्यादा गरीब दोस्तों इतना भी आसान नहीं होता, इसलिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं अगले 10-15 साल हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि इन्हीं वर्षों में हम 10 ट्रिलियन US डॉलर को भी पार करने की बात कह चुके हैं। अगर दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो 1947 के साल में इंडिया की जो जीडीपी पर कैपिटा थी वो थी 274 और दोस्तों 2020 का साल आते आते इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा हो चुकी है 7,922 US डॉलर। यानी ये काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों ये भी गौर करने वाली बात है कि उस समय इंडिया की करेंसी भी काफी अच्छी खासी थी, जिसके चलते कम पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, लेवल पर होती थी।
ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट को काफी अच्छे से कंपेयर कर रहे हैं। में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट थी 1.80%। तो वहीं अभी 2020 में दोस्तों इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है 4.8%। ये कोरोना की वजह से थी, अभी और ज्यादा हो गई। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट अब 8% के भी पार जाए, लेकिन पिछला एक साल का तो 12 का दिखाया हुआ है ना, खराब रहा, जिसके चलते अब 5% से भी नीचे ग्रोथ रेट आ चुकी है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक जीडीपी फिर से उफान मारेगी और ग्रोथ रेट 8 से 10% के आसपास पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं करेंसी के बारे में। बड़े बड़े विशेषज्ञों की और एक्सपर्ट्स की माने तो दोस्तों 1947 के साल में एक यूएस डॉलर की वैल्यू भी एक इंडियन रुपए के बराबर थी, यानी यूएस डॉलर और इंडियन रुपया पूरी तरह से इक्वल था। लेकिन आज के दिन देखिए दोस्तों, 2020 आते आते ये वैल्यू में 70 गुना का फर्क पड़ चुका है और आज के दिन एक यूएस डॉलर की वैल्यू है इंडिया के लगभग 70 रुपए 52 पैसे। हालांकि दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि 1947 में एक यूएस डॉलर की वैल्यू 4 रुपए और 16 पैसे की थी। लेकिन दोस्तों इनमें से कोई भी डाटा चाहे क्यों ना सही हो, ये तो बिल्कुल सच है कि इंडियन करेंसी पिछले 73 सालों में औंधे मुंह गिरी है और इसमें किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं की। हालांकि सच तो ये भी है कि यूएस डॉलर दोस्तों हर साल बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो होता जा रहा है। ये भी इधर 170 तक गया था, अभी फिर 150 पे है। सच्चाई ये है कि यूएस डॉलर ही बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो हुआ है। चलिए दोस्तों, अब जरा हम पॉपुलेशन के बारे में भी थोड़ी बात कर ही लेते हैं। 1947 के साल में दोस्तों हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो थी 36 करोड़ और 11 लाख। वहीं 2020 आते आते इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ को भी पार कर चुकी है, जिससे दोस्तों आप साफ समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन की तरक्की बहुत हुई है और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है इंडिया का, क्योंकि देश में दोस्तों पॉपुलेशन अच्छी भी चीज तो पहले ही कमी है, लेकिन लोग बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। अगर दोस्तों हम रिलीजन की बात करें तो 1947 के साल में 84% हिंदू, 10% मुस्लिम, 2% क्रिश्चियन, 2% सिख, 1.5% बुद्धिस्ट और 0.50% जैन धर्म के लोग थे। तो वही दोस्तों 2020 में आज के दिन इंडिया में 78% हिंदू, 15% मुस्लिम, 3% क्रिश्चियन, 2% सिख, 0.7% बुद्धिस्ट और 0.4% जैन धर्म के लोग रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लिटरेसी रेट के बारे में बात करते हैं, जिससे समझ आएगा कि उस समय कितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे थे और आज के दिन आखिर कितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। 1947 में दोस्तों इस क्षेत्र में इंडिया का रिकॉर्ड खराब होना ही था, सब ने एक्सपेक्ट भी किया होगा, क्योंकि गोरों ने दोस्तों इंडियंस को पढ़ने का उस समय खास मौका ही नहीं दिया। दोस्तों उस समय इंडिया का लिटरेसी रेट था सिर्फ 12%, यानी हर 100 में से सिर्फ 12 लोग ही ऐसे होते थे जो थोड़ी बहुत स्टडी वो पढ़ने नहीं देते थे ना, मतलब पाकिस्तान वालों को भी और इंडिया वालों को भी, ताकि मतलब ये और ताकि ये तरक्की न कर सके, इनका मतलब माइंड में गुलामी रहे। इस मामले में कितने बेगैरत थे तरक्की कर रहे हैं। आज के दिन दोस्तों हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट है 77.22%, जिससे हमें समझ आता है कि हर 100 में तकरीबन 80% 77 लोग ऐसे हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं। लेकिन हम सब उम्मीद करते हैं कि आने वाले 10 सालों में ये आंकड़ा 90% के अगर पास पहुंच जाए तब ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी देश की तरक्की के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात करते हैं पॉवर्टी रेट, यानी उस समय कितने प्रतिशत ऐसे लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। 1947 के साल में दोस्तों ये आंकड़ा था इंडिया का जो गरीबी का, वो था 71%, यानी खराब हालत थी उस समय इंडिया की। लेकिन आज के दिन दोस्तों इसको देखे तो इंडेक्स में आज के दिन हर 100 में से 15 लोग आपको नजर आएंगे जो गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यानी पिछले 73 सालों में जो गरीबी का 71% पर था वो हमने नीचे गिराते गिराते 15% पर ला दिया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 10 सालों में तो 10% ज्यादा कम पर ला देंगे। चलिए दोस्तों अब हम बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर नजर मारते हैं। 1947 के साल में दोस्तों इंडियंस की जो एवरेज लाइफ थी वो थी सिर्फ 32 साल। उस समय एवरेज एज होने का ये कारण था कि मेडिकल कमजोर था और जो सबसे मेन कारण था वो था बहुत सारे इंडियंस को गोरों के द्वारा मार दिया जाता था। जल्दी मार जाते आज के दिन दोस्तों इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69 साल। हालांकि बहुत सारे डेवलप्ड देशों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल तक पहुंच चुकी है, लेकिन इंडिया की अभी उनके मुकाबले
काफी ज्यादा पीछे है और हम सभी उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत हाई लेवल पर होगी, क्योंकि दोस्तों हमारा मेडिकल सिस्टम तो बहुत अच्छा है, बस लोग ही थोड़े कम अवेयर रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब थोड़े इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स के बारे में भी जान ही लेते हैं। 1947 के साल में दोस्तों इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता था एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर से ही 54% जीडीपी आती थी। लेकिन आज के दिन खेल पलट चुका है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश के नए छात्र दूसरे कामों में भी दोस्तों बहुत आगे हैं, और इंडिया के बहुत सारे नए लड़के और लड़कियां तो दूसरे देशों में जाकर बढ़िया से जॉब करती हैं। और 2020 में इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का सिर्फ 18%। इसके अलावा दोस्तों जो रेलवे सिस्टम गोरों ने इंडिया में शुरू किया था इसको लूटने के लिए, वही रेलवे आज के दिन पूरे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है और पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ये दोस्तों बेहद ही कमाल बात है, बहुत ज्यादा तरक्की की है यार इंडिया ने। दुनिया में इतना आगे बढ़ चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इंडियन रेलवे बहुत ही बढ़िया से तरक्की करे। आपको क्या लगता है दोस्तों, 1947 से अब तक का सफर हमारा बहुत ज्यादा खराब रहा या फिर ठीक ठीक रहा? बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा यार, खराब नहीं रहा। इसी साथ हुई वीडियो खत्म, मतलब बहुत अच्छा सफर रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा सफर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो यार दूसरी बात, मतलब बहुत बड़ी तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं है यार। 1.3 बिलियन से तकरीबन 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन अच्छा। और उसके बाद मतलब ट्रेन नेटवर्क कहाँ से कितना था और कितना कर लिया, इलेक्ट्रिफाइड था ही नहीं, इलेक्ट्रिफाइड कर लिया सारा। उसके बाद तुम देख लो, एजुकेशन देख लो, 12% से लेकर अभी 80% तक चले गए हैं। खुद इस बात से मतलब कहाँ गए हैं भाई। हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल थी, उससे 70 साल चले गए, 70 साल पे चले गए हैं। दूसरी जो डेवलप्ड देश का बोल रहे हैं उनकी पहले भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी थी, तकरीबन उनकी 50-60 से ऊपर ही थी उस टाइम भी। पहले 18% जो है ना तकरीबन, पहले 54% से ज्यादा एग्रीकल्चर वगैरह से जो है ना इनका होता था निजाम सारा, और अभी 18% बाकी और चीजों पे। लिटरेसी रेट तुम चेक कर लो, कितना ज्यादा बढ़ गया, बढ़ चुका है। लिटरेसी 12% था वही, हाँ, वो बढ़ चुका है। उसके बाद तुम सिर्फ डॉक्टर्स वगैरह अच्छे हो गए, हाँ अच्छे हो गए। एजुकेशन आपको अच्छी मिल रही है, अच्छी से अच्छी मिल रही है। मतलब जीडीपी पर कैपिटल 245 था, आज 8000 है, तो बहुत ज्यादा है जो कि, हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब यार कोई भी देश हो, मतलब एक जीरो से स्टार्ट किया ना, जीरो से स्टार्ट किया क्या था यार। और देश जो डेवलप्ड है उन्होंने, जाहिर बात है उनको डेवलप्ड होने में उनको 200-300 साल लगे। ब्रिटेन क्यों डेवलप्ड है, उसने लूटा कितने कंट्रीज को और अपने कंट्री को बनाया। फ्रांस ये यूरोपियन कंट्रीज क्यों है, इन्होंने राज किया अब तक लोगों पे, मतलब लूट शूट के राज किए, जुल्म किया, और तब जाके उन लोगों की कंट्रीज डेवलप बनी है। जापान भी जुल्म करता रहा, चाइना पर, किस पर, कोरिया पर। अगर जीरो से स्टार्ट किया इन कंट्रीज ने, चाइना ने, इंडिया ने, इन कंट्रीज ने स्टार्ट किया जीरो से, तो इनको बोला जाए कि मतलब इन्होंने किया। बिल्कुल, तो उन्होंने तो जीरो से नहीं किया ना, उनको अमेरिका को अब 300-200 साल लगे हैं, 250 साल लगे पावर बनने में और डेवलप होने में। लेकिन उन्होंने किस तरह किया, अमेरिका वगैरह ने जिस तरह यूके जिस तरह इन्होंने किया है, इन्होंने जुल्म करके लोगों पे जुल्म करके ये सारा कुछ किया है उन्होंने। अब देखो मैं कहता हूँ इंडिया को अभी 73 साल हुए, थोड़ा टाइम तो दो। अगली कंट्रीज को मतलब मैं कहता हूँ 100-200 साल हुए डेवलप होने में, तब भी मतलब इतनी जल्दी वो नहीं हो सकती जिस लिहाज से इंडिया हुआ है। बहुत तेजी से हुआ। तो यार बहुत ही एक अच्छी मुझे फिगर लगी है, और बहुत ही हम यही बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे कि इंडिया और भी इसी तरह तरक्की करे। बिल्कुल। सो गाइस, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, मतलब आप क्या सोचते हैं। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।